हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video I'm going to discuss important questions of MEG 15 comparative literature theory and practice. So along with the questions I will also tell you which videos are available, means which answers you can find on my channel. So let's get started. First question is about magical realism. So question can come in different form, like where you have to explain the meaning of magical realism. Like, what do you understand by magical realism? What are its salient features? Or what is magical realism? Illustrate. Then, what do you understand by the term magical realism? Explain with reference to the text you have read. So, here you can give the example of palm wine drinkard, or there is one more text, the very old man with enormous wings. तो ये दोनों का एग्जाम्पल देख के इस आंसर को फॉर्म कर सकते हैं. सो मैजिकल रियलिज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज पाम वाइन ड्रिंकार्ड, ये दोनों ही वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे. आप प्लेलिस्ट चेक करिए. देन नेक्स्ट वी हैव ओरल वर्सेस रिटन लिटरेचर. सो क्वेश्चन कैन कम टू कंपेयर द रिटन and oral literature by giving the main characteristics of each. Discuss A.K. Ramanujan's idea of 3 sets of independent oppositions in oral and written literature in the Indian context. Then next we have questions from feminist reading like Yajna Seni and Palace of Illusions. Question can come like this: do you think Yajna Seni is a feminist text? Give reason for your answer. Then discuss the Palace of Illusions as a feminist text. तो ये दोनों ही आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक करिए. देन डिस्कस वेरियस काइंड्स ऑफ रीटेलिंग विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल. व्हाई आर नरेटिव्स रीटोल्ड? गिव इलिस्ट्रेशन. व्हाई डू यू थिंक स्टोरीज आर रीटोल्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव? Explain using examples. Okay, then next question from Andhayug. Comment on the symbolic use of light and darkness in Andhayug. Do you think Andhayug has any contemporary relevance? Give reason for your answer. I think ये दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है मैंने, एक बार चेक करना. How does a shift in perspective affect understanding or interpretation of literary work? Discuss. Or how does the shift of perspective affect our view of Draupadi in the Palace of Illusion? तो आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है. यहाँ या तो पैलेस ऑफ इल्यूजन से या फिर कोई और वर्क जो भी आपने पढ़ा है, आपके सिलेबस में है, उसका आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं. देन ट्रांसलेशंस एज रीटेलिंग, क्वेश्चन इस पर आता है. कैन ट्रांसलेशन बी रिगार्डेड एज अ रीटेलिंग? और डिस्कस ट्रांसलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर. Then next question is discuss the concept of center and periphery in reference to any novel you have read. So एक होता है center narrative और एक secondary narrative. तो उसके बारे में periphery means secondary means less important. तो basically आपको ये concept prepare करना है center और periphery, और फिर कुछ examples को समझना है. Then attempt a character sketch of धनिया in गोदान. 3 बार पूछा गया है इसे. ये आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. फिर है पोस्ट कोलोनियलिज्म से. इलैबोरेट इन व्हाट वे हैज़ अ पोस्ट कोलोनियल पर्सपेक्टिव अफेक्टेड हाउ वी व्यू अ लिटरेरी वर्क. या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोस्ट कोलोनियलिज्म? हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर. तो इंडिपेंडेंस के बाद जो भी वर्क लिखा गया है, वो जो भी टेक्स्ट लिखा गया है, उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. देन व्हाट आर लाइफ राइटिंग्स? डिस्कस विथ रेफरेंस टू एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, मीन्स जो भी आपके सिलेबस में है. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एबोरिजिनल विमेंस लाइफ राइटिंग्स. और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लाइफ राइटिंग? एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट यू हैव रेड. मतलब सेम है जो पहला क्वेश्चन है उस. तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देख लीजिए. देन नेक्स्ट वी हैव चोमास ड्रम. तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं उसके कैरेक्टर पर कि मतलब उसका कैरेक्टर स्केच बताओ. देन हाउ डज द ड्रम in Choma's Drum add to the narrative impact? Then comment on the finale of the novel Choma's Drum. How does it bring together a number of opposite elements? Then Palm Wine Drinkard. Attempt a character sketch of the Palm Wine Drinkard. Illustrate the features that make the Palm Wine Drinkard a unique piece of writing. तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिए. What do you understand by the term romanticism? Discuss. ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. Then what are the main features of realism? What do you understand by the term neoclassicism? Then what do you understand by the term collective consciousness? Elaborate. ये क्वेश्चन भी सॉल्व है, आपको मिल जाएगा. Then discuss globalization versus planetarity in the context of comparative literature.
इस पर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरलिटरेरीनेस इलिस्ट्रेट, इस पर भी वीडियो है। देन क्वेश्चन इज अबाउट कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ, वुड इट बी राइट टू से दैट कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, गिव रीजन्ड आंसर। तो ये जो चारों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, चारों क्वेश्चन पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। हाउ डज द राइटर्स रियलिटी एज एन इनसाइडर इन्फ्लुएंस हिज और हर राइटिंग, illustrate. The next question is from the nose. How does the nose bring out human foibles and pomposity? Give examples. Foibles means minor weakness और pomposity means, pomposity मतलब होता है जब हम अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सेल्फ इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं, अपनी क्वालिटी को, उसे बोलते हैं। Then comment on the narrative voice in the nose. Then next question, attempt a character sketch of Draupadi as she is portrayed in the Palace of Illusions. Discuss the cow motif in Godan. What do you understand by the term well literature? What impression do we get of Rashundra Devi's personality and attitude when we read Amar Jeevan? Illustrate. और दूसरे टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, what were the qualities that made रासुंदरी देवी एक्सेप्शनल। दोनों क्वेश्चन का एक ही मीनिंग है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं, और वेल लिटरेट हुआ पर भी मैंने वीडियो बनाया, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी हेल्प करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय।